अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फुरकान लेक्चर सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लेविकल बोन के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं फिर बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है द क्लेविकल। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा है ये द क्लेविकल routine a small key is a long bone. It supports the shoulder so that the arm can swing clearly away from the trunk. The clavicle transmit the weight of the limb to the sternum. यानी कि इन्होंने कहा है कि ये जो वेट है वो ट्रांसफ़र करता है स्टर्नम में। सिंपली अब आगे जाके जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं की कि कौन से लिम्ब का, ये जो आपका अपर लिम्ब है ना, ये जो आपके बाजू हैं, इनका ये वेट ट्रांसफ़र करता है लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब क्या है? आपकी टांगें हैं। आपको पता होगा कि जब आप लोग चलते हैं तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो सारा लोअर लिम्ब के ऊपर होता है, यानी कि आपकी टांगों के ऊपर होता है। ठीक है, तो वो कौन ट्रांसफ़र कर रहा होता है? अपर लिम्ब का वेट। अपर लिम्ब का वेट क्लेविकल के जरिए ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, द बोन है द कर्व्ड पार्ट कॉल्ड शैफ्ट एंड टू एंड्स, लेटरल एंड एंड मीडियल एंड। ठीक है, ये हमारे पास बोन है क्लेविकल, इसके दो एंड उसने बताए हैं। ये मीडियल एंड हो गया, ये इसकी शैफ्ट होगी सारी, ये सारी शैफ्ट होगी इसकी मीडियल एंड, और इसका लेटरल एंड अगर देखें तो ये इसका लेटरल एंड हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये इसका लेटरल एंड है, ये इसकी शैफ्ट है और ये इसके मीडियल एंड है? मैं आप लोगों को बताता हूँ। आगे आएगा इसकी शैफ्ट भी आएगी, लेटरल एंड भी आएगा, मीडियल एंड भी आएगा, इसकी साइड डिटर्मिनेशन भी आएगी, मसल अटैचमेंट सब कुछ आएगा। ठीक है, वीडियो के एंड तक देखना आप लोग, और अगर कोई नया आया है हमारे चैनल के ऊपर वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दे अगर पसंद आई, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साइड डिटर्मिनेशन अब हम इसकी देख लेते हैं। द साइड टू विच अ क्लेविकल बिलोंग्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब वो कैरेक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से हम क्लेविकल को डिटरमाइन कर सकेंगे ये कि किस साइड की बोन है, ये लेफ़्ट की है राइट की है। ठीक है, अब वो करैक्टर्स हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हम वो देख लेते हैं कौन से करैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये किस साइड की बोन है, लेफ़्ट की है राइट की है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग देखें यहाँ पे क्या लिखा है, द लेटरल एंड इज़ फ्लैट, यानी कि उन्होंने कहा जो लेटरल एंड होगा वो फ्लैट होगा। फ्लैट क्या होता है? एक चपटी नुमा चीज़ होती है। ठीक है, एंड द मीडियल एंड इज़ अ लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल, जो मीडियल एंड होगा वो लार्ज होगा और क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल वो सरफेस होती है, वो शेप होती है, वो चीज़ होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी चार सरफेसेस होंगी, फोर सरफेसेस जो भी ऑब्जेक्ट रखता है वो क्वाड्रिलेटरल शेप होती है। अब ये बोन है क्लेविकल, ये आप लोग देखो, जब आप ये बोन देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका जो ये एंड है ये इस एंड से काफ़ी बड़ा है, यानी कि उन्होंने पहले बताया मीडियल एंड इज़ लार्ज देन द लेटरल एंड। अब कौन सा एंड बड़ा है? मैंने आप लोगों को बताया ये, आप लोग देख सकते हैं ये कितना चौड़ा है, और आप लोग ये एंड देखें जो सिर्फ चपटी सा है, ये देखें चपटी सा है, पकड़ के पता चल रहा है कि ये इसकी शेप फ्लैट है। तो ये इसका लेटरल एंड हो गया और ये इसका मीडियल एंड हो गया, और ये इसकी शैफ्ट होगी सारी, ये इसकी शैफ्ट है। अब आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, द शैफ्ट इज़ स्लाइटली कर्व्ड। हमें कैसे पता चला कि ये इसकी शैफ्ट है? उन्होंने कहा ये स्लाइटली कर्व्ड है, सो डैट इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मिडल टू थर्ड। समझ आई बात? इस सारी शैफ्ट को उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, एक पार्ट हम अगर इसका ये ले लें, एक पार्ट अगर हम इसका ये ले लें, यानी कि एक पॉइंट या पार्ट, दूसरा पॉइंट या पार्ट, और तीसरा पॉइंट या पार्ट, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब बोन को ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन असल में ये जो इसका सुचर होता है, ये बोन अटैच होती है वो यहाँ से होती है, ये चीज़ है, यानी कि ये बोन लैदा होती है, ये बोन लैदा होती है, ये अटैच होती है नेचुरली, और जब भी कोई फ्रैक्चर होता है इस बोन पे वो इस पॉइंट पे जा करता है। इसलिए उन्होंने इस वाले हिस्से को लेटरल वन थर्ड कह दिया, इस वाले हिस्से को मीडियल वन थर्ड कह दिया। ठीक है, अब देखें उन्होंने कहा जो मीडियल वन थर्ड है वो कॉन्वेक्स है, ये देखें कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स शेप बन रही है ना, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, और जो लेटरल है वो कॉनकेव है। ये देखिए आप लोग, कॉनकेव, समझ आई? लेटरल साइड क्या है? कॉनकेव फॉरवर्ड है। ठीक है, आगे इसकी पिक्चर भी आएगी, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताए हैं। पहले ये तीसरा पॉइंट देख लें, ये भी रहता है, द इन्फीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडल वांटेड। अच्छा जी, अब आगे आप लोग जब शैफ्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो आप लोगों को बताएगा इसकी एक सुपीरियर सरफेस है, इसकी एक इन्फीरियर सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस में ये एक ग्रूव सी पाई जाती है, ये ली ग्रूव, इस ग्रूव की ये बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, कि बॉडी के अंदर सिर्फ यही बोन है जो हॉरिजॉन्टली है, बाकी सारी बोन्स जो है वो पैरेलल पड़ी है, कोई परपेंडिकुलर पड़ी है किसी दूसरी बोन के, कोई किसी दूसरी बोन के पैरेलल पड़ी है। ठीक है, लेकिन ये बोन वाहद है जो हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? ये सबक्यूटेनियस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकें, टच कर सकें, यानी कि ये जो क्लेविकल बोन है इसको आप छू सकते हैं अपने हाथों से। ठीक है, इसलिए उसने कहा है सबक्यूटेनियस। ये आप लोगों की नेक के नीचे जो बोन है ना, आप लोग अगर हाथ लगाए ना अपनी नेक के नीचे, ये जो बोन है ये क्लेविकल है। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग। ओसिफाइंग का मतलब है बनना। मेडिकल की टर्म में जब बोन बनना स्टार्ट होती है तो हम उसको कहते हैं कि बोन की ओसिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर फर्स्ट बोन है जो स्टार्ट करती है ओसिफिकेशन। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन। और बनना कहाँ से स्टार्ट होती है? ये मेम्ब्रेन से। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन। सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन, प्राइमरी को आप छोड़ें, पहले सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन को समझें। दो तरह के ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन है वो कितने हैं? 2 हैं क्लेविकल में, सेकेंडरी 1 होगा। ठीक है, ये वो पॉइंट ऑफ ओसिफिकेशन है जहाँ से बोन ने बनना स्टार्ट होना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से बोन बनना स्टार्ट होती है और बनते 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 पूरी क्लेविकल इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, और हर बोन जो भी आप पढ़ेंगे उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है, वो प्राइमरी भी हो सकता है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है। देयर इज़ नो मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी का आप लोगों को पता होगा, ये बहुत कॉमन टर्म है और बच्चे को इसका पता है मेडुलरी कैविटी का कि ये क्या है। असल में ये एक खोखली होती है हड्डियाँ अंदर से, आप लोगों को पता होगा। खोखली, वो जो खोखली स्पेस है हड्डी के अंदर उसको हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। उसके अंदर बोन मैरो होता है। वो बोन मैरो का काम क्या होता है? वो आप लोगों की बॉडी के रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनाता है। उन्होंने कहा है कि ये वाहद बोन है जिसमें मेडुलरी कैविटी भी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ओकेजनली पायर्स्ड बाय द मीडियल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ठीक हो गया, यानी कि उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो नर्व जाती है ब्लड सप्लाई करने के लिए वो कौन सी है? सुप्राक्लेविकुलर नर्व। नेक्स्ट देखते हैं, इट रिसीव्स वेट ऑफ अपर लिम्ब वाया लेटरल वन थर्ड थ्रू द क्रोका क्लेविकुलर लिगामेंट एंड ट्रांसमिट्स वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन वाया मिडल टू थर्ड। ठीक हो गया। अच्छा जी, इन्होंने कहा यहाँ पे ये है कि ये जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये बोन जो है वो अपर लिम्ब का वेट ट्रांसफ़र करती है लोअर लिम्ब में। ये इसका लेटरल एंड है, ये इसका मीडियल एंड है। ये जो इसका लेटरल एंड है ना, ये जाके स्कैपुला और शोल्डर, ये जो आपकी ह्यूमरस है, ये जहाँ से आप लोग डोला बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से ये आप लोग देखें, आप लोगों का ये हाथ है, हाथ से अगर आप पीछे आते जाएं, ये जो आप लोगों का जहाँ पे डोला होता है, यहाँ पे एक बोन होती है ह्यूमरस बोन के साथ इसका ये लेटरल एंड अटैच होता है। ये ला लेटरल एंड इसका ह्यूमरस के साथ और स्कैपुला के साथ अटैच होगा। ठीक है, और जॉइंट बनाएगा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्कैपुला के साथ अटैच होगा और उसको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना देगा और उस जॉइंट के ज़रिए वेट ट्रांसफ़र होगा लोअर लिम्ब में। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने कहा फीचर्स के नीचे लिखा है शेफ्ट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा शेफ्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 1/3 और 2/3। मैंने आपको बता दिया, 2/3 मीडियल होगा और 1/3 लेटरल होगा। और आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, जो इसका मीडियल एंड है उसको हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं।
और जो इसका लेटरल एंड है इसको हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसका जो मीडियल एंड है उसने स्टर्नम के साथ जाकर अटैच होना है, और जो इसका लेटरल एंड है उसने एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ अटैच होना है। स्कैपुला का एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं, उसके साथ जाके क्लेविकल के लेटरल एंड ने अटैच होना है, जिसकी वजह से हम क्लेविकल के लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, और क्लेविकल के मीडियल एंड को स्टर्नल एंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसने जाके स्टर्नम के साथ अटैच होना होता है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं। अब बेसिकली उन्होंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा है द लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। मैंने आपको पहले बताया फ्लैटेंड होगा, चपटी सा होगा, अबव डाउनवर्ड। इट हैज़ 2 बॉर्डर्स, 2 इसके बॉर्डर होंगे, अंटीरियर पोस्टीरियर, और अंटीरियर बॉर्डर जो होगा वो कनकेव होगा। ये देखिए आप लोग, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये इसका लेटरल एंड चपटी सा है, चपटी सा है ना। आप देखें ये इसका अंटीरियर बॉर्डर है, ये जो कनकेव शेप है, अंटीरियर बॉर्डर, ये अंटीरियर बॉर्डर है इसका, ये सारा कनकेव। और आप पीछे से देखें तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ये इंटीरियर हो गया, पीछे से देखें तो पोस्टीरियर हो गया। ये क्या है? कन्वेक्स है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि इंटीरियर बॉर्डर कनकेव है और पोस्टीरियर बॉर्डर कन्वेक्स है। दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ 2 सरफेसेस, यानी कि लेटरल पार्ट की 2 सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। जो सुपीरियर सरफेस होती है वो सबक्यूटेनिस होती है। सबक्यूटेनिस मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे सबक्यूटेनिस क्या होती है, वो सरफेस जिसको आप लोग छू सकते हैं, सबक्यूटेनिस होगी। एंड इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट एट एलिवेशन विच इज कॉल्ड अ कोनोइड एंड अ रिजिड विच इज़ कॉल्ड अ ट्रेपेजॉइड। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसकी इन्फीरियर सरफेस पे एक कोनोइड ट्यूबरकल होगा और एक ट्रेपेजॉइड रिजिड होगी, और इसकी सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस होगी। अब आप लोग ये देखें, ये इसकी सुपीरियर सरफेस है ना, सुपीरियर सरफेस को आप लोग छू सकते हैं, यहाँ से नहीं, ये तो हड्डी है। आप लोग अपने जिस्म के अंदर भी इस टाइम अगर आप अपने नेक के नीचे हाथ लगाएं तो हाथ को आप लेते 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 लगाते शोल्डर वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे आप लोगों को इसका लेटरल एंड मिलेगा, उसको आप टच कर सकते हैं। अगर आप इसकी इन्फीरियर सरफेस को देखें जो कि ये है, तो ये आप लोगों को एक उभार सा नज़र आएगा। ये देखें, ये एक आप लोगों को उभार सा नज़र आ रहा है, ये कोनोइड ट्यूबरकल है। और इसके पीछे आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ से रिज नज़र आएगी, ट्रेपेजॉइड रिज। और मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो भी आपकी हड्डी के अंदर उभार होगा, पिट होगा, कोई रफ सरफेस होगी, वहाँ पे कोई ना कोई लिगामेंट, कोई मसल अटैच हो रहा है, वो कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर परफॉर्म कर रहा है। वो बगैर किसी मकसद के कुदरत ने नहीं रख दिया, उसका कोई ना कोई मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मीडियल एंड के ऊपर। द मीडियल 2/3 ऑफ द शेफ्ट इज़ राउंडेड, राउंड होता है, एंड इज़ सैड टू हैव 4 सरफेसेस। मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे बताया था कि जो इसका मीडियल एंड है इज़ लार्ज होता है एंड क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कोई भी ऐसी सरफेस कोई भी ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट जिसकी 4 सरफेसेस होती हैं। ये देखें, वही बात यहाँ पे आ गई, 4 सरफेसेस। कौन कौन सी होगी? एक इंटीरियर सरफेस होती है जो कि उन्होंने कहा कॉन्वेक्स है। आप लोग ये देखें, इसकी ये इंटीरियर सरफेस है, ये कॉन्वेक्स है ना, तो इसके पीछे क्या होगा? पोस्टीरियर सरफेस जो कि कॉनकेव है। जब इंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स है तो पोस्टीरियर सरफेस इसके ऑपोजिट है, कॉनकेव है, पोस्टीरियर। अब ये इसकी ऊपर वाली कौन सी सरफेस है? सुपीरियर। ठीक है, द सुपीरियर सरफेस इज स्मूथ इन इट्स मिडल पार्ट। ठीक है, स्मूथ होती है इसके मिडल पार्ट में। और जो इसकी इन्फीरियर सरफेस है ना, वो इसकी आप लोग देख लें, इन्फीरियर सरफेस ये है। इन्फीरियर सरफेस हैज़ अ रफ ओवल इम्प्रेशन एट द मिडल एंड। The lateral half of this surface has a longitudinal subclavian groove. The nutrient foramen lies at the lateral end of the groove. उन्होंने कहा है जो इसकी ये सरफेस है ना इन्फीरियर, यहाँ पे ये जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था ग्रूव पाई जाती है जिसको हम सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं। यहाँ पे मसल अटैच होते हैं, उनको हम सबक्लेवियन मसल्स कहते हैं। आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि ये जो बोन है इसको मिडल 2/3 में डिवाइड किया जाता है और लेटरल 1/3 में, वही बात होगी ना। और ये एंड मैंने इसको क्या बताया था, ये निशान लगा हुआ है, इसको हम लेटरल एंड कहते हैं और एक्रोमियल एंड भी कहते हैं क्योंकि इसने स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस के साथ जाके अटैच होना होता है। ठीक है, और इसका ये जो मिडल एंड है इसको मिडल एंड भी कहते हैं और स्टर्नल एंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसने जाकर स्टर्नम के साथ अटैच होना होता है और स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट बनाना होता है। सिर्फ इस वजह से इसको हम स्टर्नल एंड भी कह देते हैं।
ठीक हो गया। बाकी वही चीज़ें हैं, उन्होंने सबक्लेवियन ग्रुप दिखा दी है यहाँ पे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को कोनोइड ट्यूबरकल, और ये आप लोगों को रिज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है ट्रेपेजॉइड रिज, और ये मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे क्या अटैच होंगे आप लोगों के लिगामेंट। उन लिगामेंट को आप क्या कहते हैं, क्रोका क्लेविक्यूलर लिगामेंट। क्रोका क्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो आप लोगों के कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज के साथ जाके अटैच होंगे। और जो क्रोका क्लेविकुलर लिगामेंट है, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्रोका क्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ पे जाके अटैच होंगे, ट्रेपेजॉइड रिज पे जाके और कोनोइड ट्यूबरकल पे जाके। और क्रोका, इसमें कौन कौन से लिगामेंट अटैच शामिल हैं, इसमें 2 लिगामेंट शामिल होते हैं, वो आप लोग देख लें। एक को हम क्या कह देंगे, ट्रेपेजॉइड कह देंगे, ट्रेपेजॉइड जिसने यहाँ पे अटैच होना है। एक को हम कोनोइड कह देंगे। समझ आ गई, ठीक हो गया। 2 लिगामेंट किस में शामिल है, क्रोका में, क्रोका क्लेविकुलर लिगामेंट में। वो कौन कौन से हैं, एक ट्रेपेजॉइड है जिसने यहाँ पे जाकर ट्रेपेजॉइड रिज पे अटैच होना है, एक कोनोइड है जिसने जाकर कोनोइड ट्यूबरकल पे अटैच होना है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने कहा है लेटरल एंड और मीडियल एंड। अब लेटरल एंड का बताएंगे और मीडियल एंड का बता देंगे। उन्होंने कहा है द लेटरल और एक्रोमियल एंड, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था इसके नाम। इस फ्लैट, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ये फ्लैट है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, इट बियर्स अ फैसेट। फैसेट क्या है, कोई भी चीज़ जिसने जाके आर्टिकुलेट्स करना है। अब फैसेट आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो इसका है ना, ये सारा ये फैसेट है जिसने जाके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करना है और जॉइंट बना लेना है। ये उन्होंने कहा है इट बियर्स अ फैसेट, इसके पास एक फैसेट होता है दैट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। बात क्लियर हो गई, बता दिया मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मीडियल और स्टर्नल एंड इज क्वाड्रा एंगुलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नोच ऑफ द मेनोब्रियम। स्टर्नम की मेनोब्रियम एक होती है, आप लोग ये देखें, अगर ये बोन है ना स्टर्नम, ये स्टर्नम होगी मिसाल के तौर पर, तो ऊपर से जो है ना ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से। और ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोग समझो कि ये मेनोब्रियम है, मेनोब्रियम है, ठीक है। किसका, ये होगी स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम का ये पॉइंट क्या है, मेनोब्रियम। और यहाँ पे जाके किसने अटैच होना है, क्लेविकल के मीडियल एंड में, क्लेविकल के मीडियल एंड। ये चीज़ उन्होंने बताई है। और जॉइंट कौन सा बनेगा, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि क्लेविकल के मिडल एंड ने स्टर्नम के मेनोब्रियम के साथ जाके अटैच होना है। और मेनोब्रियम क्या है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना स्टर्नम का, उसको हम मेनोब्रियम कहते हैं। और एक इसका नीचे वाला भी पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं ज़िफोइड प्रोसेस। बहरहाल वो मैंने आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दिया है, उसकी फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको आप लोग याद रखें। एक्स से होगा ज़िफोइड प्रोसेस, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट देखें, द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड्स टू द इंफीरियर एस्पेक्ट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। अब उन्होंने कहा ये जो आर्टिकुलर सरफेस है जो मेनोब्रियम के साथ जाके आर्टिकुलेट कर रही है क्लेविकल की, वो थोड़ी सी डाउनवर्ड भी हो जाती है और जाके फर्स्ट जो रिब है, जो आप लोगों की पहली पसली होती है, आप लोगों को पता है 24 पसली है ना, 12 एक साइड पे पसली होती हैं, 12 दूसरी साइड पे पसली होती हैं। और जो पहली पसली है ना, जिसको आप इंग्लिश में रिब कहते हैं, उसके साथ जाके ये जॉइंट थोड़ा सा अटैच हो जाता है। ये जो जॉइंट बन रहा है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है, इसमें ये फर्स्ट रिब भी आप शामिल कर लें, थोड़ा सा पार्ट इसका भी शामिल होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट आ गई है इसकी अटैचमेंट्स मसल की। वीडियो काफ़ी पहले लेंथी हो गई है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था मैं इसके बोनी फीचर्स अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा और इसके जो अटैचमेंट्स हैं मसल के वो अलग से, और जो इसकी क्लिनिकल्स हैं, इसकी क्लिनिकल्स भी हैं। और मैं आप लोगों को एक बार बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सारा छोड़ दें जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सब छोड़ दें, लेकिन क्लिनिकल ना छोड़ें, क्योंकि क्लिनिकल जो है ना उसकी बेस के ऊपर आपकी लाइफ है। आप लोग ये सारा कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये जो मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, इनसे भी पढ़ सकते हैं। इससे अलावा बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर बैठे हुए हैं, टीचर बैठे हुए हैं, वो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक एक लफ्ज़ इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर अभी तक कोई ऐसा टीचर नहीं देखा, कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो एक एक लफ्ज़ पढ़ा रहा हो, और वो भी बीडी से। बीडी मैंने इसलिए चूज़ की है
कुछ लोग KLM से भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मोड़े से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी लोगों की है वो BD से पढ़ रही हैं। इंडिया में आप लोग जाके देख लें, सारे स्टूडेंट मेडिकल के हैं जो वो BD से पढ़ रहे हैं। और उनको ये जो नेट है, ये जो यूट्यूब है, वहाँ पे बहुत ही कम लेक्चर मिलते हैं, बहुत ही कम। 99.9% उनको मिलते ही नहीं है कि जो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़, एक एक लाइन क्लियर करवा रहे हों, और वो भी BD से। उन्होंने अपना एक चार्ट बनाया होता है, एक पेज बनाया होता है, उसके ऊपर वो पॉइंट्स लिख देते हैं। वो तो मैं भी कर सकता था, कोई भी कर सकता था, वो बहुत आसान काम था। वो छोटा सा एक पेज बन जाता है, 10 मिनट की वीडियो बन जाती है और अपलोड कर देते हैं, ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को एक लफ्ज़ इसलिए पढ़ाया था कि कोई ऐसा लफ्ज़ जिसका मीनिंग आपको ना आता हो वो आ जाए, ठीक है। अब बोनी फीचर जो है वो क्लियर हो गए हैं, क्लेविकल के बोनी फीचर क्लियर हो गए हैं। अगर किसी को मसला हो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। बोनी फीचर क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा वो इसकी मसल अटैचमेंट से होगी, ठीक है। और मसल अटैचमेंट से अगला लेक्चर हो सकता है मैं उसके साथ ही अपलोड कर दूं, साथ ही उसके अपलोड कर दूं, या नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूं, वो होगा इसके क्लिनिकल्स का। के लिए अल्लाह हाफिज़।